हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। आज हम लोग टॉपिक करेंगे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, जिसको कॉमनली हम बोल सकते हैं मोलर मास। अब उसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा एटम के बारे में पता होना चाहिए। एटम बेटा एक बहुत छोटी चीज है और इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट विच कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। अब एटम तो बेटा हम इवन बहुत हाई पावर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं देख सकते। तो एक न्यू माइक्रोस्कोप बनाया गया जिसका नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप ने जब कंप्यूटर जनरेटेड इमेज क्रिएट किए एक बुक की, तो पता लगा कि बुक के ऊपर ऐसे कुछ ग्रूव्स होते हैं बुक के सरफेस पे। अब इन ग्रूव्स को अगर हम कंप्लीट करें तो अपने को कैसे दिखेगा कि ये ऐसे कोई गोल गोल एटम्स हो सकते हैं। ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से हमें कुछ आइडिया मिला। अब अगर कोई भी चीज़ गोल होती है तो उसका साइज कैसे निकालते हैं? उसके रेडियस से। ये रेडियस कितना है? अब इसको बोलते हैं कि एटॉमिक रेडियस हमने ढूंढना है, ठीक है ना। अब साइज अगर देखना है तो मैंने बताया कि एटम होता ही इतना छोटा है कि एक इम्पॉसिबल सी बात है कि हम उसका वेट देखें, उसका मास देखें। एज्यूम करो कि तुम्हारे पास पेन है, पेन की जो टिप है उसके ऊपर मिलियन ट्रिलियन एटम आ सकते हैं। तो इतने छोटे एटम को जिसको हम नॉर्मली देख ही नहीं सकते, तो उसका वेट निकालना कितना इम्पॉसिबल सी बात लग रही है। पर साइंटिस्ट ने कहा नहीं नहीं, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे जिससे हमें पता लगना चाहिए कि इसका वेट क्या है। तो उन्होंने सबसे पहले कुछ कंपैरिजन करना शुरू किया कि हम हाइड्रोजन से कंपेयर कर ले, हाइड्रोजन सबसे छोटा है, उससे कंपेयर करके बना लेते हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं, ऑक्सीजन से कंपेयर करके बना लेते हैं। फाइनली जो एक्सेप्ट किया गया वो कार्बन के बेस पे किया गया कि कार्बन को लेके हम कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड रेफरेंस क्रिएट करेंगे। स्टैंडर्ड रेफरेंस का मतलब है कि जैसे हम कभी जाते हैं शॉपकीपर के पास और उसको बोलते हैं कि हमें 1 kg पोटैटोज दे दो, तो वो क्या करता है? पहले बेटा तराजू में एक तरफ वो 1 kg का कोई वेट रखता है ना, और दूसरी तरफ आलू रखने शुरू कर देता है। जैसे ही वो हॉरिजॉन्टल होती है स्केल, वो कहता है लो जी 1 किलो आलू आ गए। अब अगर हमने एटम का भी साइज ऐसी, एटम का भी वेट देखना है तो एटम इधर रखे, तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड तो रखना पड़ेगा ना, इधर स्टैंडर्ड रेफरेंस तो रखना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए उन्होंने कहा कि हम कार्बन लेते हैं। अब क्वेश्चन आया कि कार्बन ही क्यों सिलेक्ट की? क्योंकि कार्बन बेटा दुनिया में बहुत ज़्यादा है, सारे प्लांट्स के अंदर कार्बन है, सारे एनिमल्स के अंदर कार्बन है। तो उन्होंने कहा ठीक है कार्बन लेते हैं। एक चीज़ हमें पता लगी कि अब हमने जो स्टैंडर्ड बनाना है उसके लिए कार्बन सिलेक्ट किया गया। अब कार्बन भी बेटा आगे दो तरह का होता है, आइसोटॉप्स होते हैं कार्बन के भी। एक कार्बन ऐसा है जिसका एटॉमिक मास है 12 और एक होता है 14। 14 की क्वांटिटी बहुत कम है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है ना ये, तो इसकी क्वांटिटी कम है, इसलिए उन्होंने कहा इसको तो 14 को नहीं यूज करना, हमने कार्बन 12 को यूज करना है। ओके चलो, अब अपने को ये भी पता लग गया कि हमने कार्बन 12 यूज करना है एज ए स्टैंडर्ड। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस कार्बन को 12 पीसेस में काट दिया। एज्यूम कर रहे हैं ये सब कुछ, ये ओरिजिनली कुछ नहीं हो रहा है ऐसा कि कोई काटा गया है। जैसे वाटरमेलन हो तुम्हारे पास, वाटरमेलन को भी 12 पीसेस में काट दो, ठीक है ना। इसी तरह इन्होंने कार्बन लिया जिसका टोटल इसका 12 पीस करने हैं, तो इस तरह करके हमने इसके 12 पीस करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और कर देते हैं। ये टोटल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जिस कार्बन का वेट 12 था उसके 12 पीसेस कर दिए। अब इसमें से एक पीस अगर बाहर निकाल ले, ये क्या चीज होगी बेटा? दिस इज 1/12 ऑफ C12 एटम। एक जो C12 एटम है जिसका वेट 12 था,
उसका 1/12 पार्ट, दैट इज नोन एज 1 AMU, क्योंकि 12 से 12 कैंसल और ये अपने पास आ गया 1 इसके 12 यूनिट्स बना लिए, छोटे 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 पीसेस बना लिए। अब उसके बाद हमने देखा कि ऑक्सीजन का वेट करना है। चलो एक सिंपल मान के चलते हैं कि हमारे पास एक बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस बना रही हूँ मैं यहाँ पे। फिजिकल बैलेंस में उन्होंने 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन रखा। ऑक्सीजन का जब रखा गया तो उन्होंने देखा कि ऐसे हमें कितने ये ट्राइंगल्स डालने पड़ेंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली 16 हमें डालने पड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 पीसेस डाले तो जाके एक ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस किया उसने। इसका मतलब ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा। अब नई टर्म यूज कर रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। इट इज a comparison, so it has no unit. It means it tells us that how many times the one atom of that element is heavier than 1/12 of C12. C12 का 1/12 पोर्शन से वो एलिमेंट का एक एटम कितना भारी है। ऑक्सीजन के केस में हम कहेंगे वो 16 टाइम्स हैवी है इससे, क्योंकि हमें 16 पीसेस डालने पड़े। मैग्नीशियम का अगर हमने एक एटम का वेट करना है तो हमें 24 ऐसे ट्राइंगल्स डालने पड़ेंगे। इसलिए मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, दैट इज 24। और इसकी शॉर्ट एब्रीविएशन क्या होती है, यू लिख देते हैं हम लोग कि एटॉमिक मास हम कैसे लिखते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है 1U। मतलब जब हाइड्रोजन के एक एटम का वेट करना है ना, तो बस तराजू में एक तरफ एक हाइड्रोजन डालो, दूसरी तरफ एक ट्रायंगल सा ये डालना पड़ेगा, 1/12 हिस्सा ओके एक ही डालना पड़ेगा। देन ऑक्सीजन के लिए 16 पीसेस डालने पड़ेंगे, नाइट्रोजन के लिए 14 पीसेस, देन सोडियम 23 पीसेस डालने पड़ेंगे, मैग्नीशियम के केस में 24, एल्यूमिनियम के केस में 27, कार्बन का आ जाओ, ये तो पता ही अपने को 12 पीसीस के बराबर होता है, तो ये कुछ ऐसे, सल्फर में 32। तो ये सारे एटॉमिक मासेस हो गए। रिलेटिव एटॉमिक मास, इसमें हम इसका लिख देंगे कि हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 1U, ऑक्सीजन का रिलेटिव मास है 16U। और अगर मैं ये बोलूं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब कि जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दें, देन इट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। जैसे relative atomic mass of oxygen atom is 16U, per gram atomic mass of oxygen is 16 gram। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस होगा। यहाँ पे 3 टर्म्स आई जिनकी डेफिनेशन तुम लोगों ने याद करनी है। वन इज 1 AMU क्या होता है, इट इज 1/12 ऑफ C12 टेकन एज 12 यूनिट्स। ठीक है, जिसके 12 पीस किए थे उसका एक पीस को हम 1 AMU बोलते हैं। देन रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब इट रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स दैट एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 पोर्शन ऑफ C12। और मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है, पहले हम मॉलिक्यूल बना लें, मॉलिक्यूल बनाने के बाद फिर वही आएगा, पहले तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, सेम हमने बोल देना है कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये हुआ कि हाउ मेनी टाइम्स दैट molecule is heavier than the 1/12 of C12 atom. And gram molecular mass means when the relative molecular mass is represented in grams, then it is known as gram molecular mass. अब ये डेफिनेशंस तो तुमने याद करनी है, उसके बाद मेन हमारा आता है कि इसको यूज करके तुम लोगों ने न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब वो न्यूमेरिकल कैसे होंगे, चलो ये करते हैं।
फर्स्ट फाइंड मॉलिक्यूलर मास, और इसको मोलर मास भी बोल देते हैं बेटा, एक ही बात है, ऑफ वाटर। अब पहले तो मुझे वाटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, H2O। तो जब मोलर मास निकालना है तो उसके लिए एलिमेंट देखो क्या है, एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट है इसमें, दूसरा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था रिलेटिव वाला, 1 × कितनी बार हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 टाइम्स, प्लस ऑक्सीजन का 16, पर ऑक्सीजन यहाँ पे 1 टाइम है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 2 + 16 दैट इज 18U। दिस इज द रिलेटिव मोलर मास, और हम सिंपल इसको मोलर मास भी बोल सकते हैं, पर जब मैं ये लिख दूं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है तो 18 ग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। फाइंड molecular mass of AlOH thrice, Al एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब मोलर मास इसका निकालना है, मोलर मास ऑफ AlOH थ्राइस इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट देखो कौन कौन से है, Al है, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। सेपरेट सेपरेट कर दिए पहले तो। अब एल्यूमिनियम का देखो एटॉमिक मास कितना होता है, 27। फॉर्मूले में कितनी बार है, 1 टाइम, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ऑक्सीजन यहाँ कितनी बार है बेटा, इसको 1 नहीं लेना, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो चीज है ना उसके बाहर 3 है, तो 3 से सबको मल्टीप्लाई करना है अंदर, ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन को भी, तो इसका मतलब ऑक्सीजन 3 टाइम है यहाँ पे, हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 3 टाइम, so it comes out to be 27 plus 48 plus 3, टोटल करो सबको, 8 18 78, आगे लिख दो यूनिट यू। ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो साथ में ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर निकालोगे तो 78 ग्राम। क्लियर है, और करें, ओके। फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइन। अब इथाइन का फॉर्मूला आना चाहिए, C2H2, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे मोलर मास निकालना है। कार्बन है एक तो एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है। कार्बन का वेट होता है 12 × 2 टाइम है यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 2 24 प्लस 2 दैट इज 26U। दिस इज द मोलर मास ऑफ इथाइन। चलिए, क्लियर है ना यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो करके बता रही हूँ। Na2CO3 डॉट 10H2O, ये डॉट 10H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैथ में डॉट लगा के, डॉट अगर लगता है तो उसका मतलब होता है इस चीज को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ हमने सिर्फ इसको प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। देखो कैसे निकालते हैं मोलर मास, मैं 2 मेथड से करके बताऊंगी। फर्स्ट मेथड, उसमें हम सारी चीजों को खोल देंगे, जैसे एक एलिमेंट सोडियम है, प्लस कार्बन, प्लस ऑक्सीजन, प्लस हाइड्रोजन, यही एलिमेंट है ना बस सारे।
अब यहाँ देखो सोडियम का एटॉमिक मास 23 इंटू सोडियम कितनी बार है यहाँ पे 2 टाइम, प्लस कार्बन का 12 इंटू कार्बन कितनी बार है ओनली 1 टाइम, ऑक्सीजन का 16 पर ऑक्सीजन है कितनी बार बचे 3 तो यही है, और यहाँ इस वाटर के आगे पूरे वाटर के आगे 10 है ना, तो वो सबके लिए 10 10 आएगा, तो 10 ऑक्सीजन यहाँ है, 3 इधर है, 13 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है पर हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है 10 2 20, ये आएगा 46 12 16 एंड 13 को मल्टीप्लाई करते हैं, टू 208 प्लस 20, अब इन सबको प्लस कर दो 20 12 एंड 46 16 8 286 आ गया यू। एक तो मैंने जब ये सारे एलिमेंट्स को खोल दिया, ठीक है ना, एक तो ये भी मेथड है। सेकेंड मेथड हमारा क्या होता है इसमें कि हम वाटर को अलग ही ट्रीट करें, इसको नहीं बीच में ऐसे खोले ना, इसके हाइड्रोजन और ये वाले ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन में प्लस नहीं करो, अलग से ही रखते हैं। तो सेकेंड मेथड गलत कोई नहीं है, दोनों ठीक है। सेकेंड मेथड में हम एक तो सोडियम लेंगे प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, पहले तो ये वाला पोर्शन, और इस डॉट का मतलब मैथ में मल्टीप्लाई होता है पर केमिस्ट्री में प्लस होता है, तो यहाँ प्लस करके आगे हमने वाटर एज सच ले लिया पूरा का पूरा, ठीक है। सोडियम में है 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 इंटू 1 16 इंटू कितनी बार है यहाँ पे ऑक्सीजन, अब 3 टाइम, ये नहीं प्लस कर रही मैं बीच में, 3 प्लस वाटर कितनी बार है 10 टाइम, और वाटर का फॉर्मूला इसका अलग से मॉलिक्यूलर मास निकाल लो वाटर का, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1 ये 18 होता है बेटा, तो इसका मतलब वाटर का 18 वेट है। अब ये बना 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180, सबको देखो प्लस करके देखते हैं कितना आ रहा है, 180 48 12 एंड 46, ठीक है, 8 10 हो गए 16 कैरी 1 16 17 18 1 286, आंसर इज 286 यू। ऊपर भी देखो यहाँ पे भी 286 आया था जब हमने वाटर को भी आगे खोल दिया था, पर यहाँ मैंने वाटर को एज सच मेंटेन किया तब भी आंसर 286 आ रहा है, तो तुम दोनों में से कोई भी मेथड से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। लास्ट, फाइंड molecular mass of sulfur molecule, molar mass of S8, सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स होते हैं, तो एक यहाँ पे अपने पास मोलर मास कैसे निकल के आएगा, एक एटम का वेट 32 है और टोटल यहाँ पे 8 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 256 U, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास विल बी 256 ग्राम। तो ये तुम्हारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने एटॉमिक मास, जो ये एटॉमिक मासेस हैं ये देख लिए सारे, फिर इनको कैसे यूज करके आगे मॉलिक्यूल का मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, इसकी प्रैक्टिस करो। अगर फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसके आंसर्स तुम लोग को भेज दूंगी। थैंक यू बेटा, अच्छे से पढ़ो।